जी, तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे सीक्वेंस स्ट्रिंग डाटा टाइप्स पे। ठीक है, आज हम उससे आगे नेक्स्ट मूव करेंगे सीक्वेंस डाटा टाइप में। आगे हमारे पास सब डाटा टाइप्स आती हैं जिसमें हमारे पास लिस्ट आता है। लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग पे बात की थी, आज हम बात करेंगे लिस्ट पे। तो चलें लिस्ट देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट आर जस्ट लाइक द एरेज डिक्लेयर्ड इन अदर लैंग्वेजेस विच इज़ अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, लिस्ट जो है वो पाइथन में एक लाइक अरे है। ठीक है, डिक्लेयर्ड इन अदर लैंग्वेजेस विच इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, जो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एज द आइटम इन अ लिस्ट डू नॉट नीड टू बी ऑफ द सेम टाइप। जो हमने C++ और जावा में देखा होगा कि जो हम अरे यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हम एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट डाटा टाइप की अरे बनाते हैं तो हम उसके अंदर इंट डाटा टाइप ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही हमारे पास उस अरे में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एज द आइटम इन अ लिस्ट डू नॉट नीड टू बी ऑफ द सेम टाइप, कि इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपका जो डाटा है, आपकी जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो सेम टाइप का हो। लिस्ट इन पाइथन कैन बी क्रिएटेड बाय जस्ट प्लेसिंग द सीक्वेंस इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स इन ऑर्डर टू एक्सेस द लिस्ट आइटम रेफर टू द इंडेक्स नंबर। हम अगर किसी लिस्ट के किसी भी मतलब डाटा को या किसी भी एक डाटा कलेक्शन को मतलब हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम उसको इंडेक्स के थ्रू जो है ना वो हम उसको एक्सेस कर लेंगे, जैसे हम अरे में करते हैं। यूज़ द इंडेक्स ऑपरेटर टू एक्सेस एन आइटम इन अ लिस्ट। ठीक है, ऑपरेटर जो है हम कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ना हम ये यूज़ करते हैं किसके लिए, एक्सेस एन आइटम इन अ लिस्ट। अगर किसी एक आइटम को हमने लिस्ट में से एक्सेस करना है। ठीक है, इन पाइथन नेगेटिव सीक्वेंस इंडेक्सेस रिप्रेजेंट पोजीशंस फ्रॉम द एंड ऑफ द अरे। अब पाइथन में ये भी है कि अगर नेगेटिव सीक्वेंस देते हैं हम, फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 में अगर हम इंडेक्सिंग देते हैं तो वो उसके बैक साइड से, फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 यहाँ तक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर हम उसको नेगेटिव इंडेक्स के साथ हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि वो उसके एंड से जो एंड पॉइंट से मतलब 5 4 3 2 1 उधर से ना वो वैल्यूज़ को एक्सेस करना शुरू कर देगा। हम इसके आगे एग्जांपल भी करेंगे, हम देखते हैं उसको आगे। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है जिसमें एक दिस लिस्ट इज़ इक्वल, वही ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। उसमें हम स्ट्रिंग टाइप का डाटा दिया हुआ है, एप्पल बनाना चेरी। ठीक है, उसके बाद वो उसको प्रिंट कर रहा है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जो ऊपर उसने बातें की हैं ना ये वाली, कि पाइथन नेगेटिव सीक्वेंस इंडेक्सेस रिप्रेजेंट पोजीशन फ्रॉम द एंड ऑफ द अरे। कि अगर हम उसको नेगेटिव सीक्वेंस इंडेक्सेस देते हैं ना तो वो क्या करता है कि उसको एंड पोजीशन से एक्सेस करना शुरू कर देता है। हम इसको देखते हैं अभी एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट इज इक्वल, ठीक है, और हम इसका नाम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम नाम कर देते हैं लिस्ट 1 इज इक्वल, यही वाली ब्रैकेट्स यूज़ होंगी ना, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये सेम वही एग्जांपल जो हमने देखी है। उसके बाद हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट क्या है हमारे पास, लिस्ट 1, इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास वो वैल्यूज़ आ रही हैं जो हमने एक लिस्ट के अंदर दे दी हैं। ठीक है, अब इसको चाहते हैं कि हम एक एक वैल्यू को एक्सेस करें। अब हमें पता होता है कि ये इंडेक्सिंग अकॉर्डिंग अरे, मतलब जैसे हम अरे को यूज़ करते हैं उसी तरह यहाँ से ये 0 इंडेक्स से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड 4। अब हमें पता होगा कि 0 पे कौन सा एलिमेंट ठीक है पड़ा है, और 2 किस इंडेक्स पे पड़ा है, 3 किस इंडेक्स पे पड़ा है। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने 3 को एक्सेस करना है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या होगा, प्रिंट। ठीक है, यही वाला हम इंडेक्स यूज़ करेंगे जैसे हम अरे के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने इसका इंडेक्स नंबर देना है। फॉर एग्जांपल 0 पे 1 पड़ा है, ठीक है, 1 पे 2 पड़ा है और 2 पे 3 पड़ा है। फॉर एग्जांपल अब मैंने 3 को करना है तो मैं यहाँ पे इंडेक्स दे दूँगा 2। तो साथ अब हमें इसे क्या देना होगा, इसका नाम भी देना होगा कि किस में से हमने इसको एक्सेस करना है। जैसे हम अरे के साथ नहीं करते, अरे
उसके आगे उसकी ब्रैकेट्स लगा के उसका हम इंडेक्स नंबर दे देते हैं, जो भी हमने वैल्यू एक्सेस करनी होती है, ठीक है, उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। सेम उसी तरह ये भी है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और हम इसको दोबारा वो देखें। अब हमारे पास क्या आ गया कि एक जस्ट एक एलिमेंट आ रहा है हमारे पास लिस्ट का, ठीक है। हम इसको थोड़ा एक डिफरेंस दे देते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज शो कर देते हैं हम, दिस इज़ लिस्ट, ठीक है, और इसको हम कह देते हैं कि ये जी हमारा एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं कि एलिमेंट जो हमने एक्सेस किया है वो कौन सा है, अब तो क्या था उसके साथ उसका, ठीक है। ये दिस इज़ लिस्ट, ठीक है, हमारे पास 1 2 3 एंड 4 5 ये हमारे पास फुल लिस्ट आ रही है जो हमने ऊपर डिक्लेयर की है, ठीक है। उसके बाद हमने एक एलिमेंट एक्सेस किया है। उसके बाद यहाँ पे उसने बात की थी हमारे जो नोट्स हैं कि इन पाइथन नेगेटिव सीक्वेंस इंडेक्स रिप्रेजेंट पोजीशंस फ्रॉम द एंड ऑफ द अरे। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक कह लें कि ये हमने दो यहीं पे रखा, ठीक है। इसके लिए हम एक नया प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव सीक्वेंस। अब हम करेंगे लिस्ट 1, ठीक है। अब इसको हम -0 देते हैं सबसे पहले, तो देखते क्या होता है कि कौन सा हमारे पास एलिमेंट आता है। कंट्रोल P, तो हमारे पास क्या आ रहा है 0 पे हमारे पास यही पड़ा है। अब हम इसको मज़ीद नेगेटिव में लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1 कर दिया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 5। ये देखिए अब ये 0 मतलब 0 यही पे इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद -1 दिया तो क्या होगा कि 5 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको जैसे जैसे हम इसको कम करते जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ज़्यादा कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल B किया, रन किया, और ये देखें वो नेगेटिव सीक्वेंस में हमें क्या कर रहा है कि डाटा हमें शो करवा रहा है। ये होती है हमारे पास लिस्ट, ठीक है। सिर्फ इसमें चेंजिंग ये है कि हम इसमें डाटा जो है ना वो हम एक ही टाइप का नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख लेते हैं हम, कोल्ड अर्नर्स, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास कंट्रोल B, तो देखें हमारे पास कोल्ड अर्नर भी आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 भी आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप भी आ रहे हैं, और हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको एक्सेस करना है कोल्ड अर्नर्स को, ठीक है, तो ये लें हमारे पास कोल्ड अर्नर जो है वो एक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये होती है हमारी लिस्ट इन पाइथन। अब हम मज़ीद आगे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप है। ये हमने इसकी एग्जांपल कर ली है। आगे हमारे पास आती है सीक्वेंस डाटा टाइप में, मज़ीद आगे उसकी सब ब्रांचेस में टपल भी आता है, ठीक है। जस्ट लाइक लिस्ट है, टपल इज़ आल्सो एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। इसमें भी ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है या डाटा होता है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट इज़ दैट टपल्स आर इम्यूटेबल। जो टपल्स हैं वो हमारे इम्यूटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने यहाँ पे लिस्ट जो है हमने डिक्लेयर की है, ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम इनमें डाटा जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टपल में क्या होता है, टपल में ये होता है कि वो इम्यूटेबल है। उनका जो एक दफ़ा हमने उसको डिक्लेयर करते वक्त हमने जो उसको एलिमेंट्स जो हैं वो उसके ऑर्डर में दे दिए हैं, ठीक है, उसको एलिमेंट्स असाइन कर दिए हैं, वो दोबारा चेंज नहीं हो सकते। इसीलिए टपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। जब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं ना तो ये दोबारा मॉडिफाई नहीं हो सकते। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टपल क्लास, ठीक है। इन पाइथन टपल्स आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज़ हम ऐड करते हैं, ठीक है, उनको हम कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं इन राउंड ब्रैकेट्स। जहाँ पे हमारे पास लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो रही थी, यहाँ पे हमारे पास टपल में राउंड ब्रैकेट यूज़ होगी। टपल्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑफ एनी डाटा टाइप लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट। तो क्या कह रहे हैं कि टपल्स में हम डिफरेंट टाइप्स का जो डाटा है ना वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग हो सकते हैं, इंटीजर, तो एक पूरी लिस्ट भी हो सकती है। हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे।
इन ऑर्डर टू एक्सेस द टपल आइटम्स रेफर टू द इंडेक्स नंबर। और इनको भी हम जब एक्सेस करते हैं किसी एक एलिमेंट को, किसी आइटम को हमने एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी हम इंडेक्सिंग का जो मेथड है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है एक ट्रिपल वन इज़ इक्वल ABC, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये 34, ये हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, जिसको इंटीजर भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रू है, ट्रू हमारे पास बूलियन डाटा टाइप आ जाती है। उसके बाद 40 पे अगेन एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, हम अब ये जो हमने यहाँ पे बातें पढ़ी हैं, ठीक है, हमने देखी हैं सारी, कि द टपल कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑफ एनी डाटा टाइप। ठीक है, कोई भी डाटा टाइप का डाटा हो वो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम टपल में रख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। अब हम एक पूरी लिस्ट को जो है ना हम इसमें स्टोर करते हैं कि अब ये हमारे पास लिस्ट तो बनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे यहाँ पे मैं एक कमेंट दे देता हूँ, टपल इन पाइथन। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि ये उससे डिफरेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक टपल बनाते हैं, टपल 1। ठीक है, इज इक्वल, तो हमने क्या पढ़ा था कि राउंड ब्रैकेट्स इसके लिए यूज़ होंगी। ठीक है, और इसमें डिफरेंट तरह का डाटा जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। 11 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे स्ट्रिंग में सब्सक्राइब। ठीक है, और इसके बाद हम एक अपनी जो लिस्ट है ना, लिस्ट 1 जो है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो हमने पढ़ा था कि हम इसमें लिस्ट डाटा जो है ना वो भी डायरेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ज़रा प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। प्रिंट टपल 1। ठीक है, कंट्रोल S एंड इनको फ़िलहाल हम अभी कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम जस्ट लिस्ट और टपल के साथ काम कर रहे हैं। तो ये देखें अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि 11 जो डाटा मैंने दिया ऐड कर दिया। ठीक है, सब्सक्राइब ऐड कर दिया। उसके बाद पूरी लिस्ट जो है वो भी इसके अंदर एडजस्ट हो गई है। ठीक है, देखें ज़रा 1 2 3 4 एंड कोर लर्नर्स। ठीक है, ये देखें आप, ये हमारी लिस्ट थी, हमने इसको क्या किया, उठा के इसमें टपल में रख दिया है। ठीक है, और ये देखें ये हो गए हमारे टपल्स। ठीक है, अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके थर्ड एलिमेंट पे क्या पड़ा है, टपल के हमारे पास लिस्ट पड़ी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ना जस्ट लिस्ट जो हो जाए 0 1 एंड 2 इंडेक्स है। ठीक है, तो हम इसको अब देखते हैं, कंट्रोल P। तो ये देखें थोड़ा डिफरेंस डाल देते हैं इसके दरमियान में हम, ये लें जी। अब हमारे पास अलग अलग डाटा आएगा। ठीक है, ये देखें मैंने उसको इंडेक्स दी है 3। ठीक है, हमारे पास 3 ही वैल्यूज़ है टपल के अंदर। 0 पे हमारे पास 11 पड़ा है। ठीक है, 2 पे 1 पे हमारे पास सब्सक्राइब पड़ा है, और 2 पे हमारे पास पूरी लिस्ट पड़ी है। तो मैंने एज इट पूरी लिस्ट को एक्सेस कर लिया है। और अगर हम इसमें नेगेटिव का कंसेप्ट देखें तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ऐसा भी तो बिल्कुल इसमें भी हो रहा है। इसको नेगेटिव इंडेक्स जो है वो भी उसके साथ भी हम एक्सेस कर सकते हैं। और किस तरह एक्सेस हो रहे हैं कि वो ही नेगेटिव ऑर्डर में, कि सिर्फ ये यहाँ से शुरू होगा हमारा डाटा जो एक्सेस होना है। ठीक है, हमारी लिस्ट है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास टपल डाटा टाइप। ठीक है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय इंडेक्सिंग। अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है, स्पेसिफिक आइटम को हमने एक्सेस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास बूलियन डाटा टाइप आती है। बूलियन में हम देखते हैं क्या होता है, डाटा टाइप विद वन ऑफ द 2 बिल्ट इन वैल्यूज़। ये एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें 2 बिल्ट इन वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। बट नॉन बूलियन ऑब्जेक्ट्स कैन बी वैल्यूएटेड इन बूलियन context as well as determined to be true or false. ठीक है, it is denoted by the class bool. True and false with capital T and F are valid booleans, otherwise Python will throw an error. कि जो हमने ट्रू और false जो हमने यूज़ करना है ना पाइथन के अंदर, वो हमारा कैपिटल के साथ स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसके अलावा स्मॉल कैरेक्टर में देंगे तो वो उसको क्या करेगा कि एरर थ्रो करेगा, उसको वैलिड नहीं कहेगा। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। नीचे एग्जांपल है हमारे पास, प्रिंट 10 ग्रेटर दैन 9 है, तो वो कह रहा है कि जी बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट 10 इक्वल टू 9, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है, गलत बात कर रहा है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, 10 लेस दैन 9, तो ये भी हमारे पास एक फॉल्स वैल्यू आ रही है। इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है,
इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, हमें लिस्ट भी नहीं चाहिए, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। हम आगे चलते हैं, हमारा जो आज की एग्जांपल है ना वो मैं ऐसे ही करूँगा, बूलियन दैट इन पाइथन, ठीक है, पाइथन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट 10 ग्रेटर दैन 9, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं, तो क्या है हमारे पास, ट्रू, ठीक है। ये तो होगी ये वाली वैल्यूज़, और इसके बाद प्रिंट, उसके बाद हम करते हैं 1 इज़ इक्वल टू 2। हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये होगा फॉल्स हमारे पास, ठीक है। तो वही हमने क्या कहते हैं एग्जांपल की है जो हमारी स्लाइड में है, क्योंकि इसकी ये जो हमने इसमें मज़ीद प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इसमें कि ट्रू एंड फॉल्स विद कैपिटल टी एंड ट्रू, सॉरी कैपिटल टी एंड एफ आर वैलिड बूलियंस, अदरवाइज पाइथन विल थ्रो एन एरर। तो ये होगा कि जब हम कंडीशंस पे जाएंगे ना, कंडीशंस पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इधर यूज़ करूँगा, कंडीशंस की एग्जांपल देनी पड़ेगी, तो वो आपको मे भी समझना है, इसलिए हम ऐसे ही अभी चलेंगे। हमने जस्ट इसका एक ओवरव्यू कर लिया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास कौन सी डाटा टाइप है, हमारे पास सेट्स हैं, ठीक है। सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में सेट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ बोथ अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। एक तो ये अनऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है, दूसरा ये अनइंडेक्स्ड होते हैं। सेट्स आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इनको हम क्रिएट करते हैं। सिंस सेट आइटम्स कैन नॉट बी एक्सेस बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स, ये हम इंडेक्स के थ्रू नहीं इसको एक्सेस कर सकते, ये बात याद रखनी है आपने, यही इसका मेजर डिफरेंस है। सो आइटम्स इन अ सेट हैज़ नो इंडेक्स। और उसके बाद दूसरा जो मेजर डिफरेंस है इसके अंदर के डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर नॉट वैलिड इन अ सेट, के डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है ना वो सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। उसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं नीचे, उसके बाद इसको परफॉर्म भी करके देखेंगे। आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, दिस सेट, उसने एक कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब उसमें देखें कि आपने उसके अंदर डिफरेंट फ्रूट्स के नेम जो हैं वो ऐड किए हैं, एप्पल, बनाना, चेरी एंड अगेन एप्पल यूज़ किया है, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं करता, ठीक है। उसके बाद प्रिंट दिस सेट, तो क्या हुआ, बनाना, उसने पहला जो एप्पल है उसको स्किप कर दिया, उसने क्या कि नहीं ये नहीं है। उसके बाद चेरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एप्पल है, एप्पल जो उसको लास्ट पे वैल्यू मिली है ना उसने उसको एक्सेस कर लिया। तो हम इसको अब परफॉर्म भी करके देख लेते हैं कि एग्जांपल कि क्या होती है ये सेट डाटा टाइप, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं, सेट्स इन पाइथन, ठीक है। तो सेट देखते हैं, अभी सेट 1 कर लेते हैं, ठीक है। सेट 1 इज़ इक्वल, उसने कहा कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होनी है, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ कि सेम वैल्यू दे के देखता हूँ 1 2 3, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 and 2 and 3, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ 3 4 5, ठीक है। तो कौन सी जो वैल्यू हमारे पास फीड हो रही है वो है 3। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा करता भी है कि नहीं करता। अब इसमें क्या होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ एक 3 आना चाहिए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी हैं सेम, ठीक है, लेकिन प्रिंट में हमें जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा है कि उसने पहली को स्किप कर दिया, जो बाद में उसको रख ली है, ठीक है। इसी तरह हम इसको देखते हैं कि वाकई ऐसा करता भी है कि नहीं है। तो बिल्कुल ये वैसे ही कर रहा है, ये देखिए इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं आ रही। अब इसको हम क्या इंडेक्स के साथ कर सकते हैं, हमने तो पढ़ा है कि नहीं कर सकते, देख लेते हैं। सेट 1, ठीक है। अब इसको इंडेक्स दे के देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 1 एंड 2 पे 3 को एक्सेस करके देख लेते हैं, देखते हैं। देखें ये हमारे पास ये एरर आ गया कि हम इसको, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब सही बातें की हैं उसने, ठीक है जी। ये तो हमारा हो गया सेट, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है, डिक्शनरी है हमारे पास, ठीक है। ये भी एक डाटा टाइप है, डिक्शनरी होल्ड्स की वैल्यू पेयर, इसमें एक की होती है और उसके अगेंस्ट उसकी एक वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है। इट इज़ रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स, ये भी कर्ली ब्रैकेट्स के साथ क्रिएट की जाती है। वैल्यूज इन अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप एंड कैन बी डुप्लीकेटेड, ठीक है।
क्या हो सकता है कि वैल्यूज़ इन अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं, एंड कैन बी डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। वेयर एज कीज़ कैन नॉट बी रिपीटेड, की जो है वो उसकी स्पेसिफिक होगी। की जो है ना, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लॉक है, ठीक है, लॉक की एक चाबी है, उसको एक ही तरह की चाबी लगेगी, ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट दूसरी भी है तो ये डिक्शनरी, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कीज़ कैन नॉट बी रिपीटेड एंड मस्ट बी इम्यूटेबल, वो तो ना तो चेंज हो सकती हैं, ठीक है, और ये सिर्फ स्पेसिफिक होती है किसी एक वैल्यू के लिए। आगे हमारे पास डिक्शनरी है। डिक्शनरी कीज़ और केस सेंसिटिव, उसकी जो डिक्शनरी की कीज़ हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। सेम नेम बट डिफरेंट केसेस ऑफ की विल बी ट्रीटेड डिस्ट्रिक्टली। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक मैंने कह लें कि मैंने कोई नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल ABC लिखा है, एक ये की है, ठीक है, ये एक मैंने कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने उसमें एक जो करैक्टर है ना वो मैंने स्मॉल वर्डिंग से यूज़ किया, स्मॉल करैक्टर यूज़ करिए तो वो दोनों डिफरेंट हो, वो करेगा, ये दोनों डिफरेंट है। अगर सेम होंगे तो वो पकड़ लेगा उसे। फिर ऑर्डर टू एक्सेस द आइटम ऑफ आ डिक्शनरी रेफर्स टू इट्स की नेम, ठीक है। तो हम कैसे एक्सेस करते हैं उसको, उसके की के नेम के साथ उसकी जो वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। की कैन बी यूज्ड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ओह सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट्स आना था यहाँ पे मेरे ख्याल से, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, खैर देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, दिस डिक्शनरी इज़ इक्वल कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ब्रांड इज़ इक्वल सॉरी ब्रांड, ये की है ब्रांड, और आगे उसके एक पेयर है, क्या कहते हैं, वैल्यू है उसकी 4। उसके बाद मॉडल है, मॉडल में उसको उसके अगेंस्ट एक वैल्यू है, ठीक है, ईयर है, उसके बाद उसकी अगेंस्ट उसकी एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल करके ही पता चलेगा हमें कि वाकई ऐसा होता भी है कि नहीं होता, ठीक है। क्या है हमारे पास, डिक्ट मैं लिख देता हूँ, डिक्ट इन पाइथन। अच्छा जी, हम डिक्ट 1 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पास डिक्शनरी है, इज़ इक्वल कर्ली ब्रैकेट उसने कहा था यूज़ होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं कि हम करते हैं जी चैनल नेम, ठीक है, चैनल का नेम हम ले लेते हैं अपने का, वो हमारे पास की हो गया, और उसका आगे ये उसकी वैल्यू होगी कोड लर्नर्स, ठीक है। उसके बाद पर्पस इसका लिख लेते हैं, पर्पस भी हमारे पास की होगी है, ठीक है। उसके बाद इसका जो पर्पस है वो जी लर्न कोड, ठीक है। और उसके बाद अभी हमारा करंट कर लेते हैं, करंट टॉपिक, ठीक है। करंट टॉपिक हमारा है जी पाइथन, ठीक हो गया, पाइथन का PM कैप्चर कर लेते हैं। ले जी, ये हमारे पास डिक्शनरी क्रिएट होगी। चैनल नेम जो है हमारे पास, ये हमारे पास की है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो पेयर है ये उसकी वैल्यू है। पर्पस है, पर्पस के अगेंस्ट क्या है, उसका लर्न कोड है, ठीक है। करंट टॉपिक जो अभी चल रहा है हमारा वो क्या है, वो है पाइथन। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये सही क्रिएट हो भी गई है कि नहीं हुई। डिक्ट 1, ठीक है, इज इक्वल P, तो ये हमारे पास एक एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स वाई, इनवैलिड सिंटैक्स कैसे किस लाइन पे आ रहा है, शायद हमने कोई गलती कर दी है, देख लेते हैं। सॉरी, ये देखिए हमने यहाँ पे कॉमास नहीं लिखाए, कॉमास हमारे रह गए थे। अच्छा जी, अब हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास चैनल नेम क्या है, कोड लर्नर्स, पर्पस क्या है, लर्न कोड, एंड करंट टॉपिक जो है हमारा चल रहा है पाइथन। अच्छा, हम इसको लूप के साथ भी ना हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी इंडेक्स के थ्रू तो मेरे ख्याल से नहीं होगा ये। फॉर एग्जांपल अब हम इसको देखते हैं, चैनल नेम डिक्ट 1, ठीक है, इसमें देखते हैं इसका चैनल नेम, देखते हैं क्या होता है। वो देखें क्या हुआ कि हमने उसको उसके की के साथ ना उसको एक्सेस कर लिया। चैनल नेम वो क्या हुआ हमारे पास कोड लर्नर्स, ठीक है। आगे इसी तरह हम इसको मज़ीद, फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पे हम इसका जो सेकंड वाला की है ना वो हम इसको देते हैं, पर्पस क्या है इसका, ठीक है, और इसका करंट टॉपिक क्या है, ठीक है।
करंट टॉपिक, इसमें ज़रा स्पेस ऐड कर लेते हैं हम ताकि आउटपुट जो है हमें क्लियरली नज़र आए। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास प्रिंट। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अब ये हमने सिर्फ कीज़ दी हैं, चैनल नेम, पर्पस, करंट टाइप, करंट टॉपिक एंड करंट टॉपिक। देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए हमारे पास चैनल नेम क्या आ रहा है, कोड लर्नर्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पर्पस क्या है, लर्न कोड। ठीक है, उसके बाद करंट टॉपिक क्या आ रहा है, हमारे पास पाइथन आ रहा है। तो ये होती है हमारे पास डिक्शनरी। इसको हम लूप के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी की होगी, इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे कि डिक्शनरी कीज़ आर केस सेंसिटिव। ठीक है, कीज़ जो है वो केस सेंसिटिव होती हैं। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे थे कि डिक्शनरी की पे हम बात कर रहे थे। डिक्शनरी कीज़ आर केस सेंसिटिव, सेम नेम बट डिफरेंट केस ऑफ की विल बी ट्रीटेड डिस्टिंक्टली। ठीक है, तो हमने सेम की यूज़ करके देखनी है। अब हमने यहाँ पे कि क्या होता है अगर हम पर्पस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम ना इसको चेंज करके देखते हैं कि हम इसको डिफरेंट थोड़ा करके देखते हैं। डिफरेंट कैसे होगा कि वो जो प्रीवियस पर्पस है हमारा वो है हमारा कैपिटल के साथ, कैपिटल पी के साथ, और ये है हमारा स्मॉल के साथ। ठीक है, तो ये हमने एक की पेयर दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास पर्पस आ गया। ठीक है, ये कैपिटल के साथ है, ये स्मॉल पी के साथ है। अब इसको ज़रा हम देखते हैं प्रिंट करके कि क्या हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आती हैं, हमारे पास जो होती हैं। और इसको हम दे देते हैं पर्पस स्मॉल। ठीक है, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल पी। देखते हैं हम, ये देखें लर्न कोड एंड कोड लर्न, ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमने उसका केस चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की ना, ये पर्पस जो है हमारे पास, ये है हमारे पास कैपिटल पी के साथ, और ये जो है हमारे पास ये है स्मॉल पी के साथ। तो क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया ज़रा चेंज। ठीक है, इस तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम करते हैं जी कैपिटल पी के साथ तो क्या होगा, देख लेते हैं क्या होता है। ये भी कैपिटल के साथ कर लेते हैं, अगेन सेम हो गया ना नेम, सेम। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या करता है, पी, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल पी। तो देखें ज़रा उसने क्या किया कि जो हमने लास्ट पे वैल्यू दी है ना, जैसे हमने सेट्स के अंदर दी थी कि रिपीट नहीं होती वैल्यू। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि उसने वो की जो है ना, वो उनको वैल्यू जो है वो जो लास्ट पे असाइन की गई है ना वो दी है। ठीक है, वो जो पिछले वाली है वो उसने स्किप कर दी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या दिया है, लर्न कोड और कोड लर्न। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कोड लर्न आ रहा है जो हमने लास्ट पे वैल्यू दी है। तो ये इस तरह कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह ये केस सेंसिटिव भी होती है डिक्शनरी। ठीक है, इसकी कीज़ जो है। तो आगे जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, पाइथन में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।